ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट भी करें और प्रदर्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी न्यूमरोलॉजी का नंबर कौन सा सेलिब्रिटी है जो कि शेयर करता है। ये लोग थोड़े से वीक होते हैं अपने इमोशंस को या अपने लव को एक्सप्रेस करने। एक है शाहरुख खान एंड सेकंड है अजय देवगन। अब राहु को रिप्रेजेंट करता है और राहु का नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो है भटकाव का नंबर। और इनकी महिला मित्रों की संख्या या फिर आप कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इस साल इन लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस मिल सकता है और इन लोगों पे ज़्यादा रहता है और शनि का नंबर थोड़ा धीमा माना जाता है। ये साल नॉर्मली 9 नंबर वालों का ही माना जा रहा है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस को अपनी लाइफ में कम वैल्यू देते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स की एक और नई वीडियो के अंदर। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2024 अपने अंत के समीप है और उसी के साथ साथ 2025 का आगाज़ होने वाला है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को न्यू ईयर की एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि न्यू ईयर उनके लिए कैसा होने वाला है। तो ये वीडियो इसी का एक सॉल्यूशन है और हम आज बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी पे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट ईयर या 2025 किस तरीके से होगा। और अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 के अंदर अगर आप डिजिट्स देखते हैं तो वो है 2 + 0 + 2 + 5 और इसका टोटल है 9। और 9 नंबर जो है वो बिलोंग करता है मार्स से, मतलब मंगल का नंबर है। एंड मंगल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एनर्जी को रिप्रेजेंट। तो ये एक एनर्जेटिक ईयर होने वाला है। पर इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2 + 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 भी इम्पैक्ट डालने वाला है। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, जो कि चंद्रमा का नंबर है और जो कि रिफ्लेक्ट करता है कामनेस और इमोशन को। और साथ ही साथ नंबर 5 भी हमें देखने को मिल रहा है और नंबर 5 जो है वो बिलोंग करता है मरकरी से, मतलब बुध, और जिसका रिफ्लेक्शन आता है बैलेंसर के तौर पे। तो ओवरऑल इस साल को हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो साल है ये इमोशन प्लस बैलेंस प्लस एनर्जी का ईयर होने वाला है। और अगर मैं बात करूं इस देश की, तो देश के लिए न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है? इस साल में एक्सपेक्टेड है कि धर्म, जाति या कर्म के आधार पे कोर्ट या गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले सकती है जिसके बेसिस पे लोगों के अंदर अग्रेशन हो सकता है। और ख़ास तौर पे न्यूमरोलॉजी ने जो प्रिडिक्ट किया है, जो अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये अग्रेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट भी करें और प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन ये इतने भयावह प्रदर्शन नहीं होंगे क्योंकि नंबर 5 अपना इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा और उससे ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा किसी डैमेज के बिना इन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि यस, प्रदर्शन होंगे, प्रोटेस्ट होगा, लेकिन चीज़ें फिर भी स्टेबल हो जाएंगी। और अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि 1 से लेके 9 नंबर तक की न्यूमरोलॉजी में इस साल किस नंबर के लिए क्या खास है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी न्यूमरोलॉजी का नंबर कौन सा सेलिब्रिटी है जो कि शेयर करता है। न्यूमरोलॉजी का नंबर कैसे पता करना होता है उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज 13th है, तो आप 1 + 3 वो किसी भी मंथ का हो, लेकिन नॉर्मली हम केवल डेट्स को कंसीडर करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर निकालने के लिए। 1 + 3 मतलब 4, इसका मतलब 4 इज योर न्यूमरोलॉजी नंबर। तो नंबर 1 की बात करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का बर्थ 1st, 10th, 19th या 28th को किसी भी मंथ में हुआ है तो उसका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 होगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो मेन प्लैनेट है दैट इज सन, और सन रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को। अगर मैं बात करूं इनके कौन से 5 वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन लोगों के अंदर खास तौर पे देखने को मिलते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं और ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई क्वेश्चन लेना नहीं चाहते। सेकेंड, सन एनर्जी का सोर्स है, तो बाय डिफॉल्ट इनके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा होता है। नंबर 3, ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। नंबर 4, इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है। एंड नंबर 5, ये लोग थोड़े से वीक होते हैं अपने इमोशंस को या अपने लव को एक्सप्रेस करने में। तो नंबर 1 वालों के लिए 2025 में क्या पॉजिटिव है उस पर बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 ये है कि इस टाइम पे अगर ये सोशल इमेज की हम बात करें तो इनकी सोशल इमेज के लिए इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब इनकी सोशल इमेज जो भी है वो बहुत अच्छे तरीके से इस ईयर में प्रेजेंट होने वाली है। सेकेंड, कोई भी प्लैनेट इनके अगेंस्ट नहीं है इस ईयर में, तो इनके लिए ओवरऑल फेवरेबल ईयर है। नंबर 3, इस ईयर में ये कोई भी काम शुरू करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। एंड नंबर 4, ये ईयर नंबर 1 वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के तौर पे भी, तो ये भी एक पॉजिटिव है। अब एक चीज़ दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन 2025, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। और सेलिब्रिटीज जो नंबर 1 को शेयर करते हैं, रणबीर कपूर और दूसरी हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, तो इनका भी न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है। तो अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 2 की,
और अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 2nd, 11, 20th या फिर 29th को हुआ है तो इसका मतलब आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है। और नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को। इसका मतलब ये है कि मून रिप्रेजेंट करता है कामनेस को। ठंडा माना जाता है, शीतल माना जाता है, और इसलिए इन लोगों पे मून का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। जिन लोगों का न्यूमरोलॉजिकल नंबर 2 होता है उनके अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। सेकंड, ये लोग प्लानिंग पे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की प्लानिंग ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड, इमोशन इनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये अपने इमोशन के साथ साथ लोगों के इमोशंस की भी वैल्यू करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे ये अपने पेशेंस को लूज कर देते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 2 वालों के लिए 2025 कैसा होने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, इस साल ये कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें इनके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो एवरेज से ज़्यादा हैं। सेकंड, कोई भी मामला अगर किसी लीगल एस्पेक्ट से पहले से अटका हुआ है या जो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो पाया तो इस साल फेवरेबल रिजल्ट्स आने की पूरी पूरी उम्मीद है। पॉइंट नंबर 3, रिलेशनशिप के लिए भी ये जो ईयर है बहुत अच्छा होने वाला है। एंड पॉइंट नंबर 4, अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क इस ईयर में शुरू करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस मोर देन इनफ हैं। ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन 2025, आपको अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे पेशेंस लूज हो रहा होगा, लेकिन आपको अपने पेशेंस पे कंट्रोल बना के रखना है। एंड फाइनली 2 सेलिब्रिटीज जो नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, एक है शाहरुख खान एंड सेकंड है अजय देवगन। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 3 के बारे में। और अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 3rd, 12, 21 या फिर 30th को हुआ है तो इसका मतलब आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 3 है। न्यूमरोलॉजी नंबर 3 जो है ये कनेक्ट है या बिलोंग करता है जुपिटर से, जिसका मतलब होता है गुरु। तो इन लोगों के ऊपर गुरु का या फिर आप कह सकते हैं जुपिटर प्लैनेट का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि नॉर्मली 3 नंबर न्यूमरोलॉजी वाले लोगों के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। पहली चीज़, जैसे कि हमने बताया कि गुरु का नंबर है तो इन लोगों के पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये खुद तो सीखना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ अपनी नॉलेज को शेयर करके सिखाना भी चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये फन लविंग होते हैं, इनको हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है। पॉइंट नंबर 5, लेकिन अगर कोई भी अयोग्य व्यक्ति अगर पद में इनसे ऊपर चला जाता है और ये अपने पद पे बैठ के इन लोगों को ज्ञान देता है तो नॉर्मली उसके ज्ञान को कभी भी नहीं मानते हैं। न्यूमरोलॉजी के नंबर 3 वालों के लिए ये साल 2025 कैसा होने वाला है। नंबर 1, इन लोगों के रिश्तेदारों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस साल में, क्योंकि नॉर्मली हम वो 1, 2, 3 तीनों नंबर में कॉमन देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जितने ही एफर्ट करेंगे उसके हिसाब से इस साल इनको परिणाम मिलना एक्सपेक्टेड है। पॉइंट नंबर 3, इस साल आप कोई भी सोशल वर्क करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। एंड पॉइंट नंबर 4, क्रिएटिव वर्क के लिए भी ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आ सकता है। The one thing that you have to be careful about in 2025 कि आप किसी की भी सुनी हुई बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं 2025 में, और जिसके रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं होंगे। एंड जो सेलिब्रिटीज नंबर 3 से बिलोंग करते हैं वो है रजनीकांत सर और करीना कपूर। और अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 4 की। और न्यूमरोलॉजी के नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो इसका मतलब आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर जो है वो 4 होने वाला है। और न्यूमरोलॉजी का 4 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है द नॉर्थ नोड ऑफ मून। इसका मतलब ये है कि ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु का नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो है भटकाव का नंबर। और जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इन लोगों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, ये लोग बहुत ही जल्दी अपने रास्ते से भटक जाते हैं और किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनका प्रॉपर फोकस किसी एक चीज़ पे करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, किसी भी काम को लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये किसी ना किसी अलग काम को हमेशा करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं करते और उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं। नंबर 4, ये लोग कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी करने की इच्छा हमेशा अपने पास रखते हैं। नंबर 5, इन लोगों को नॉर्मली टारगेट पे फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। न्यूमरोलॉजी के नंबर 4 वाले लोगों के लिए ये साल कैसा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। तो इन लोगों के अंदर इस साल इंस्पिरेशन और एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 4 को बहुत जल्दी रिजल्ट या तरक्की देने वाला भी माना जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट इस साल में मिल सकते हैं। नंबर 3, इस साल में लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना स्वाभाविक है। एंड नंबर 4, ओवरऑल 2025 नंबर 4 वालों को एवरेज रिजल्ट या उससे अबव रिजल्ट देने की उम्मीद दे रहा है। द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन 2025, किसी भी सरकारी कर्मचारी से कोई वाद विवाद ना करें। मतलब किसी भी सरकारी कर्मचारी से लड़ाई झगड़ा करना
इस साल आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। 2 सेलिब्रिटीज जो नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, दे आर राजकुमार राव एंड पूजा हेगड़े। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 5 की। और आपका बर्थ अगर किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 को हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 5 है। और न्यूमरोलॉजी नंबर 5 को गवर्न करते हैं मरकरी मतलब बुध, और जिनका प्रमुख प्रभाव या आप कह सकते हैं इम्पैक्ट होता है वो होता है बैलेंसर का। तो कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये नंबर आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है। और न्यूमरोलॉजी के नंबर 5 वालों के लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको इन लोगों में देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर 1, ये बहुत ही ज़्यादा काम और कंपोज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में बैलेंस लाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं। और नंबर 3, ये प्लानिंग करके किसी काम को करना पसंद करते हैं। नंबर 4, ये किसी भी काम को करने से पहले उसके प्रॉफिट और लॉस को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नंबर 4, और ये कभी कभी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं कि 2025 नंबर 5 वालों के लिए किस तरीके से दिख रहा है। नंबर 1, 2025 में पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आप कंफ्यूज फील करेंगे, लेकिन उस केस में एक चीज़ आपको करने की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आप किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। एक्सपर्ट की कंसल्टेशन आपको इस साल में उस डिसीजन या उस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकती है। नंबर 2, इस साल आपका जो भी बात करने का तौर तरीका है या जिस तरीके से भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उन लोगों पे जाने वाला है जिनके साथ आप काम करते हैं, और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेंगे। नंबर 3, अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं तो ये साल आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है, क्योंकि आपकी टॉकिंग स्किल्स या आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स आपके फेवर में इस साल काम करती हुई नजर आ रही है। और अगर आप जॉब में हैं तो इस साल जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बेटर मिल सकती हैं और पॉसिबल है कि आप प्रमोशन भी ग्रैब कर लें। सिर्फ एक चीज जिसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इस साल के अंदर, वो ये है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले और थोड़ा सा सिचुएशन में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करें। नॉर्मली वो आपके स्वभाव में होता है। और सेलिब्रिटीज जो कि 5 नंबर से बिलोंग करते हैं, विराट कोहली एंड दीपिका पादुकोण। और अब बात करें न्यूमरोलॉजी के नंबर 6 की। और न्यूमरोलॉजी का नंबर 6 मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का बर्थ किसी भी मंथ की 6, 15 या फिर 24 को है तो इसका मतलब उसका न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है। और 6 को जो गवर्न करते हैं वो गवर्न करते हैं वीनस मतलब शुक्र। उनके 5 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, नॉर्मली नंबर 6 वालों की जो पर्सनैलिटी होती है बहुत अच्छी होती है और लोगों पे इनकी पर्सनैलिटी का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। नंबर 2, ये लोग शान और शौकत से रहना पसंद करते हैं। आप कह सकते हैं कि लग्जरी लाइफ इनकी चॉइस होती है। पॉइंट नंबर 3, ये अपनी लाइफ में हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, इनकी महिला मित्रों की संख्या या फिर आप कह सकते हैं इनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पॉइंट नंबर 5, इन लोगों के पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इसलिए किसी भी क्षेत्र के इंसान से बहुत अच्छे तरीके से बातें कर सकते हैं और इनकी बातों का इन्फ्लुएंस उन लोगों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं कि 2025 नंबर 6 वालों के लिए कैसा होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आप फीमेल ओरिएंटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कोई भी कला या साहित्य या लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं या आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपके रिजल्ट्स या आप कह सकते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बेटर हो सकते हैं इस साल। नंबर 3, रिलेशनशिप के हिसाब से भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंड नंबर 4, जॉब करते हैं और अगर आपकी बॉस पर्टिकुलरली कोई फीमेल है जिनसे आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो पॉसिबल है कि आपको इस बार जॉब में अच्छे अप्रेजल या आप एक अच्छी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जिन लोगों का न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है उनको इस साल में सिर्फ एक चीज़ से केयरफुल रहना है कि वो किसी भी अनवांटेड या अननेसेसरी लड़ाई झगड़े में ना पड़े। 2 सेलिब्रिटीज जो कि नंबर 6 से बिलोंग करते हैं, दे आर वरुण धवन एंड आलिया भट्ट। और अब हम बात करें न्यूमरोलॉजी के नंबर 7 की। और अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 7, 16 या फिर 25 को हुआ है तो इसका मतलब आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर जो है वो है 7। और 7 जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है साउथ नोड ऑफ मून को, मतलब केतु। तो केतु प्लैनेट का इन लोगों पे गहरा प्रभाव रहता है। और 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको नॉर्मली इन लोगों में देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, नंबर 7 वाले लोग नॉर्मली स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और इनका नॉर्मली धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है या आप कह सकते हैं झुकाव होता है। नंबर 2, इन लोगों को हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी मजाक का बहुत ज़्यादा बुरा भी मान जाते हैं। नंबर 3, नंबर 7 वाले लोग नॉर्मली बहुत सारे लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इनका फ़ायदा उठा जाते हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान हो जाता है। नंबर 4, इन लोगों को नई नई चीज़ें सीखना पसंद होता है। नंबर 5, और इन लोगों के पास किसी भी रहस्य को छुपाने की अद्भुत क्षमता होती है। नंबर 7 वालों के लिए 2025 कुछ इस तरीके से रहने वाला है। नंबर 1, ये साल इनके फेवर में है, तो किसी भी चीज़ को अगर ये स्टार्ट करते हैं इस साल में तो इसमें फेवरेबल रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकते हैं। नंबर 2, इस साल इन लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस मिल सकता है। नंबर 3, इस साल इन लोगों को जीवन के बारे में बहुत कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा।
नंबर 4, मनी के एस्पेक्ट से भी ये साल आपके फेवर में है, तो पॉसिबल है कि आपके जो पैसों के ट्रांजैक्शंस होते हैं उस केस में भी आपको इस साल में फ़ायदा देखने को मिले। ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि अभी आप किसी को भी या 2025 में आप किसी को भी अपना दोस्त बनाना चाहें तो दोस्त बनाने से पहले उसको अच्छे से परख लें, क्योंकि हो सकता है कि वो दोस्त आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और नंबर 7 से जो 2 पर्सनैलिटीज बिलोंग करती है वो है महेंद्र सिंह धोनी एंड कैटरीना कैफ। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 8 की, और अगर हम 8 की बात करें तो किसी व्यक्ति का बर्थ अगर किसी भी मंथ में 8, 17 या फिर 26 को हुआ है तो उसका न्यूमरोलॉजी नंबर 8 है। और 8 नंबर को गवर्न करते हैं सैटर्न मतलब शनि, और शनि का प्रभाव इन लोगों पे ज़्यादा रहता है और शनि का नंबर थोड़ा धीमा माना जाता है। और जिन लोगों का न्यूमरोलॉजी नंबर 8 होता है उनके अंदर ये 5 कॉमन ट्रेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, इन लोगों के अंदर पेशेंस बहुत होता है। नंबर 2, इनके अंदर आपको थोड़ा सा लेजीनेस ज़्यादा दिखेगा इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। नंबर 3, दे आर वेरी डीप थिंकर, वो किसी भी चीज़ को जब सोचते हैं तो बहुत गहराई से सोच के ही कोई डिसीजन लेते हैं। नंबर 4, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और जिसकी वजह से कुछ लोग इनकी बातों का बुरा भी मान जाते हैं। एंड नंबर 5, ये लोग बचत से ज़्यादा खर्चा करने में विश्वास रखते हैं। नंबर 8 वालों के लिए 2025 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नंबर 1, आपको तुलनात्मक मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब पॉसिबल है कि आपको परिणाम लेने के लिए मेहनत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट पड़े इस साल में, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि शनि का जो नंबर है वो धीमा होता है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी आपको पड़ सकती है। नंबर 2, अगर हम बात करें तो इस साल आपके लिए आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा है, तो आपको पॉसिबल है कि मनी एस्पेक्ट पे रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। नंबर 3, ये साल आपकी जॉब और आपके बिजनेस के लिए भी बहुत फेवरेबल है, तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वहां से भी बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस साल में। नंबर 8 वालों को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है इस साल में कि उसको अपने पार्टनर को इस साल में टाइम जरूर देना है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपने टाइम कम दिया तो वहाँ पे कुछ इंटरनल क्लैशेस हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 8 जो सेलिब्रिटी शेयर करते हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, उनका नंबर 8 है। सेकंड यश, अपने रॉकी भाई। एंड थर्ड अल्लू अर्जुन, जिनकी अभी पुष्पा 2 धमाल मचा रही है। और अब बात करें न्यूमरोलॉजी के नंबर 9 के बारे में, जो कि लास्ट नंबर है 1 to 9 के बीच में, और ये साल नॉर्मली 9 नंबर वालों का ही माना जा रहा है। तो अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 9, 18 या फिर 27 को हुआ है तो इसका मतलब आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है और ये साल आपके फेवर में बहुत ज़्यादा है। नंबर 9 को गवर्न करते हैं मार्स मतलब मंगल, तो आप पे इस साल सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मंगल ग्रह का ही रहने वाला है। और कॉमन ट्रेट्स जो कि आपको नंबर 9 वाले लोगों में देखने को मिल सकते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा क्रेजियस होते हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़े बड़े डिसीजन बहुत ईजिली ले लेते हैं। नंबर 2, पेशेंस लूज कर देते हैं कई बार, जिसकी वजह से इनका गुस्सा या अग्रेशन बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। नंबर 3, इनके अंदर आपको एक हैबिट और दिखेगी, ये डोनेशन में बहुत बिलीव करते हैं, तो लोगों की मदद करना इनका एक नेचर होता है। नंबर 4, ये अपने भाइयों और अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। नंबर 5, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस को अपनी लाइफ में कम वैल्यू देते हैं और उससे ज़्यादा ये वैल्यू देते हैं प्रैक्टिकलिटी को। और नंबर 9 वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? वैसे तो ओवरऑल नंबर 9 के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ पॉइंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप के लिए ये साल नंबर 9 के लिए भी बहुत अच्छा है। सेकंड, कोई भी पुराने या पेंडिंग काम जो कि नंबर 9 वाले लोग बहुत पहले से करना चाहते हैं लेकिन आज तक नहीं कर पाए हैं, इस साल में उनके कंप्लीट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। नंबर 9 वाले स्टूडेंट्स हैं या जिनका नंबर 9 है और वो अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप टेक्निकल स्टडीज़ में हैं तो आपके रिजल्ट इस साल बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें। एंड नंबर 4, ओवरऑल ये साल आपके बहुत ज़्यादा फेवर में है। ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन दिस ईयर कि आप कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ना ले, तो अपना टाइम लेके पेशेंटली उसको एनालाइज करें एंड देन मेक योर डिसीजन। एंड 2 सेलिब्रिटीज जो नंबर 9 से बिलोंग करते हैं, एक है सलमान खान और दूसरे हैं अक्षय कुमार। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं और आई होप कि आपने अपना न्यूमरोलॉजी देख लिया होगा कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वो आपकी पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है या मैच करता है या नहीं करता है। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।